Assalamu alaikum class. Today's our topic is about development of behavior. अब क्लास डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर के लिए जीन्स हमें चाहिए होते हैं। जीन्स वो होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल। अब क्लास इन्होंने कहा जीन्स के पास कोड होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन इन्वॉल्व इन बिहेवियर। वो स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स बनाने के लिए जो कि बिहेवियर में शो करने के लिए हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल क्लास हम लोग लोकोमोशन अगर देखें वर्टिब्रेट्स ही तो क्लास उसको क्या चाहिए होते हैं, वर्टिब्रेट्स को लोकोमोशन करने के लिए यानी कि चढ़ने के लिए लिम्स चाहिए होते हैं। तो क्लास इन्होंने कहा है सो जीन्स ऑफ द लिम्स। तो क्लास इस अब क्लास इन्होंने कहा लिम्स की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ जीन्स नहीं चाहिए होते बल्कि जेनेटिक मटेरियल ही सिर्फ नहीं चाहिए होता। उसकी डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए लिम्स की हमें चाहिए होती है इंटरेक्शन विद एनिमल इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट अपने इन्वायरमेंट एनिमल जो सा होता है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कितना इंटरेक्ट करे उसके लिए उसको क्या चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वाटर भी बैलेंस चाहिए होता है और दूसरे फैक्टर जो से होते हैं। इन सब को नॉर्मल डेवलपमेंट करनी है। इन सब के अंदर जब नॉर्मल डेवलपमेंट होगी तो क्लास हमारे पास जीन्स जो से हैं वो उनकी डेवलपमेंट जो सी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। अब क्लास सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मैच्योरेशन क्या होता है। अब क्लास वो बिहेवियर पैटर्न जो क्लास एक स्पेसिफिक एज के बाद वो एज जिसके अंदर डेवलपमेंट जो सी है वो ज़्यादातर ऑर्गन्स की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें क्या करते हैं वो बिहेवियर शो वो स्पेशल बिहेवियर शो होना शुरू होता है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मेच्योरिटी कहते हैं। एक स्पेसिफिक एज के बाद जो हमारे पास बिहेवियर जो सा है वो बिहेवियर पैटर्न अपीयर होना शुरू हो जाता है, उसे मेच्योरिटी कहते हैं। अब क्लास मैच्योरेशन में हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाती है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है टेल मूवमेंट इन फ्रॉग एम्ब्रियो। फ्रॉग के अंदर क्लास पहले टेल प्रेजेंट होती थी, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे क्या होगा। अब क्लास मैच्योरेशन की हमारे पास कहाँ पे एग्जांपल आ जाती है, उन्होंने कहा जो फ्रॉग का एम्ब्रियो होता है पहले उसके पास टेल प्रेजेंट होती है। उन्होंने कहा क्लास जैसे ही एग हैच होने के पास पहुँचता है उसकी टेल जो सी है वो एग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब क्लास एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने कहा हुआ है जो फ्रॉग का एम्ब्रियो होता है उसके पास टेल प्रेजेंट होती है। अब क्लास हैच होने के हैच होने से पहले एग के गिर्द जो से उन्होंने कहा एग मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है व्हेन द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट स्टिल इन द एग मेम्ब्रेन। लेकिन इन्होंने कहा एम्ब्रियो तो जो है वो एग मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब क्लास आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट मूविंग इट टेल इनसाइड द एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन में ये एग जो है वो अपनी जो टेल मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये क्लास इस तरह मूवमेंट करेगा जिस तरह ये वाटर के अंदर स्विम कर रहा होता है। दिस मूवमेंट कोऑर्डिनेट इम्प्रूव विद टाइम। उन्होंने कहा ये जो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन होगी ये मूवमेंट टाइम के साथ साथ ज़्यादा इम्प्रूव करती जाएगी। देयरफॉर इस वजह से क्लास इस मूवमेंट को हम लोग मैच्योरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है लर्निंग इंटरेक्शन। अब क्लास इंस्टिंक्ट में और लर्निंग इंटरेक्शन में क्या फ़र्क है। इंस्टिंक्ट क्लास वो होता है इनहेरिटेड बिहेवियर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है इनहेरिटेड होकर, जबकि क्लास हमारे पास क्या होता है जो लर्निंग इंटरेक्शन है। इंस्टिंक्ट हमारे पास क्या होता है जो पेरेंट्स से हमारे अंदर बिहेवियर आता है, जबकि हेयरिंग इंटरेक्शन है चेंज ऑफ बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा क्लास जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है इंसान के बिहेवियर के अंदर चेंज आता जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग इंटरेक्शन बोलते हैं। और जो दूसरा है हमारे पास इनहेरिटेड बिहेवियर उसे हम लोग इंस्टिंक्ट इंटरेक्शन बोलते हैं। अब क्लास इसके अंदर लर्निंग के हमारे पास 2 एग्जांपल दिए हैं। पहली लर्निंग की हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास है, इन्होंने कहा यंग बॉब कैट जो सी है अगर हमने आइसोलेशन में रखी है और वहाँ पे नो चांसेस टू कैच लाइफ प्री, वहाँ पे क्लास प्री को यानी कि उसके फूड को हासिल करने का कोई चांस नहीं है। तो इन्होंने कहा क्लास एक वाइट कलर का रैट इसके अंदर इसके साथ रख दिया जाएगा। ये पहले पहले जो कैट होगी क्योंकि वो बहुत यंग थी उसको नहीं पता कि उसके ऊपर अटैक करना है, उसको खाना है, तो इन्होंने कहा वो पहले पहले तो इसके ऊपर अटैक नहीं करेगी और दे अटैक दी और जब भी क्लास वो अटैक करेगी तो वो आराम से स्केप कर जाएगी यानी कि निकल जाएगी उसके हाथों से क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस है अभी। आहिस्ता आहिस्ता दी अटैक वर एफिशिएंट एट फर्स्ट। उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता अटैक जो उनसे हैं वो पहले से भी ज़्यादा क्या होते जाएंगे, वो बड़े होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा क्लास जब ये कैट जो सी है वो अपना प्री कैप्चर कर लेगा, नेक से पकड़ेगा और उसको रैपिडली किल्ड कर देगा। तो क्लास ये जो उनसे बिहेवियर था ये इसने लर्न किया था, ये इनहेरिटेड। अब क्लास सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है नट क्रैकर बिहेवियर ऑफ स्क्विरल। अब जो स्क्वेयर होती है वो क्योंकि नट को क्लास क्रैक कर रही होती है, तोड़ रही होती है, उन्होंने कहा इसमें हमारे पास क्या होता है जब भी वो क्या करती है वो ग्राइंड करती है या फिर क्लास वो प्री करती है। प्री का मतलब यानी कि
थ्रो ऑन ग्राउंड, उसको पहले चबाती है और फिर उसको पहले ग्राइंड करने के बाद उसको ग्राउंड के ऊपर थ्रो करती है टू ओपन अ नट, ताकि क्लास वो नट जो है ओपन हो जाए। लेकिन क्लास इनएक्सपीरियंस स्क्विरल आर नॉट इफेक्टिव, ये सारी इनएक्सपीरियंस स्क्विरल होती हैं, और जो क्लास एक्सपीरियंस होती है वो क्या करती हैं, दे ग्न्यू एंड प्री रैंडमली ऑन दी नट। उन्होंने कहा वो क्या करती है, वो रैंडमली उसको ग्राइंड करती थी और थ्रो करती थी ग्राउंड के ऊपर नट को। एक्सपीरियंस्ड जो क्लास एक्सपीरियंस्ड स्क्विरल थी वो ज़्यादातर क्या चूज़ करती थी, वो फरो यूज़ करती थी ऑन द ब्रॉडर पार्ट, यानी कि पूरा अगर हम लोग एक अखरोट देखें तो उसके ऊपर जो फरो वाला पार्ट है वहीं से क्या होगा, वहीं से जो सी ब्रेक डाउन होगी। तो ये क्लास हमारे पास एक रैट की माइस की एग्जांपल आ जाती है और एक हमारे पास स्क्विरल की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास आ जाते हैं इम्प्रिंटिंग। जब भी क्लास एक यंग एनिमल जो सा है वो अट्रैक्ट होगा दूसरे एनिमल की तरफ या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, इसको हम लोग इम्प्रिंटिंग कहते हैं। अब क्लास ये जो अटैचमेंट एक एनिमल दूसरे एनिमल के लिए फील करता है, उन्होंने कहा ये क्रिटिकल पीरियड कुछ टाइम पीरियड के लिए होगी, क्रिटिकल टाइम पीरियड के लिए, या फिर क्लास ये हैच होने के फ़ौरन बाद या बर्थ होने के फ़ौरन बाद हमारे पास आती हैं, इम्प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्लास इम्प्रिंटिंग के लिए एक साइंटिस्ट था हमारे पास जिसका नाम क्या था, लेरेंस था। अब क्लास लेरेंस ने क्या किया था, लेरेंस ने कंडक्ट करवाया था एक एक्सपेरिमेंट ऑन जेस। जेस हमारे पास क्या होता है, जीस सॉरी। अब क्लास इसके अंदर एग्जांपल में इन्होंने कहा जो क्लास गोस्लिंग होता है जो कि ऑफ स्प्रिंग है जीस का, ये क्या करता है, इन्होंने कहा ये फॉलो करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये क्या है क्लास इस ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रिंटिंग बोलते हैं इसको। अब क्लास इसी तरह हमारे पास इन्होंने कहा बहुत सारी ऐसी बर्ड्स की स्पीशीज़ भी होती हैं जो क्या करती हैं, जब ये इनके यंग यानी कि जो बेबीज़ होते हैं, जब ये छोटे परिंदे जब पैदा होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपनी मदर को रिकॉग्नाइज़ करते हैं इम्प्रिंटिंग की मदद से। और उन्होंने कहा तब किस तरह रिकॉग्नाइज़ करते हैं, बहुत विजुअल एंड ऑडिटरी क्लूज़ के ज़रिए, यानी कि वे देखने में ये पहले क्या करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, और दूसरा क्लास सुनने में अगर इनको कोई क्लू मिले तो ये क्या करते हैं, तो ये उसको क्या अपनी मदर जो उनसे वो तसव्वुर कर लेते हैं। अब क्लास नेक्स्ट लर्निंग क्या होती है, बिहेवियर के अंदर जो पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बाद चेंज आता है उसको हम लोग बिहेवियर कहते हैं। उन्होंने कहा क्लास बिहेवियर चॉइस जो सी होती है एनिमल की ज़्यादा होती जाती है, यानी कि क्लास डिफरेंट के उस वो कि कौन सा बिहेवियर चूज़ करे, उसके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, जैसे ए बी सी डी ऑप्शन जो से होते हैं ज़्यादा होते हैं बिहेवियर के। उन्होंने कहा कैसे ज़्यादा होते हैं, अगर वो एनिमल जो है वो डिफरेंट हैबिटॉट के अंदर रहता हो तो। अब क्लास इन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो एक ही हैबिटॉट के अंदर रेगुलरली, हैबिटॉट का जो चेंज होता है इन्वायरमेंट वो बार बार चेंज होता रहता है, इसको प्रिडिक्टेबल भी बोलते हैं। लेकिन क्लास कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस जो सी होती हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो क्लास कुछ इन्वायरमेंट में क्योंकि ये क्या होता है, चेंजेस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि एनिमल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो एनिमल को क्या करना पड़ता है, बार बार अपना बिहेवियर रिस्पॉन्स जो है मॉडिफाई करना पड़ता है, और एक्सपीरियंस इन दीज चेंजेस इनके अंदर एक्सपीरियंस भी हासिल करना पड़ता है उन चेंजेस के अंदर। दिस मॉडिफिकेशन इज़ अडोप्टिव। उन्होंने कहा ये जो चेंजेस होते हैं हो सकता है ये कहीं से अडोप्ट कर रहा हो आसपास के एनिमल वगैरह से। अब क्लास उन्होंने कहा है कि लर्निंग जो सा होता है इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। अब क्लास इन्होंने यहाँ पे इट आल्सो इम्प्रूव द रिस्पॉन्स टू सिमिलर इन्वायरमेंटल चेंज। उन्होंने कहा लर्न करने से, कि बिहेवियर को लर्न करने से वो क्या होता है, सिमिलर रिस्पॉन्स जो सा बार बार दे रहा होता है सेम इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल चेंज को, यानी कि क्लास जो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो सी हैं उसके अंदर बार बार सेम ही आती जा रही हैं, उसको जब रिस्पॉन्स दे रहा होता है तो वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देगा। अब क्लास लर्निंग की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब क्लास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लर्निंग के अंदर पहले हम लोग सिंपल से चलेंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ। सिंपल में हमारे पास आ जाता है हैबिचुएशन, जबकि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आ जाता है इनसाइड लर्निंग। हैबिचुएशन देखते हैं। हैबिचुएशन का मतलब होता है
हैबिचुअल हो जाना यानी कि यूज्ड टू हो जाना, आदत हो जाना। उन्होंने कहा द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस इज कॉल्ड हैबिचुएशन। यानी कि क्लास इन्वायरमेंट में से अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब क्लास असल में होता क्या है, कभी भी हमारा जब कैंडल से हाथ जल रहा होता है तो वो कैंडल जो हाथ जला रही होती है उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। हमारा हाथ जो जल रहा होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर के ऊपर क्लास सेंसिटिव न्यूरॉन लगे होते हैं, वो चेक करते हैं, वो सेंस करते हैं कि हमारा हाथ जल रहा है, और फिर ये रिसेप्टर जल्दी से मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन को। फिर क्लास ब्रेन जो उनसा होता है वो क्या करता है, वो आगे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, और वो आगे सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा दोबारा हाथ को कि हाथ हटा लो फ़ौरन। अब क्लास क्योंकि हाथ उसने हटाना है तो हाथ को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाता है, अफेक्टर आ जाता है, जिसने हाथ को पीछे धकेल के रिस्पॉन्स शो किया। तो क्लास अब इन्होंने कहा है कि ये क्या करता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है क्लास आहिस्ता आहिस्ता यही जो सेम स्टिमुलस होता है उसको रिस्पॉन्ड करना जो उनसे वो बंद कर देते हैं ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्लास अगर बार बार हाथ जल रहा है हल्का फुल्का तो फिर क्या होगा, उन्होंने वो थोड़ा यूज टू हो जाएगा, और फिर हल्का फुल्का हाथ जलेगा तो वो फ़ौरन से पीछे अपना हाथ नहीं लेगा, बल्कि क्लास स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस यानी कि ज़्यादा हाथ जलने पर वो अपना हाथ पीछे लेगा। अब क्लास हैबिचुअल हो जाने से इन्होंने कहा एक तो एनर्जी भी सेव रहती है और दूसरा क्लास टाइम भी सेव रहता है। यानी कि जो स्टिमुलाई होते हैं बार बार रिपीटेड, उनके ऊपर ना एनर्जी वेस्ट करता है और ना एनिमल टाइम वेस्ट करता है। ये एनर्जी जो उनसी होती है क्लास, उन्होंने कहा डिफरेंट फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन करने में ये लगा देते हैं, वो कौन से हैं। अब क्लास इसीलिए हमारे पास से हैबिचुएशन की वजह से बर्ड्स जो हैं वो स्क्वायर क्रो को इग्नोर करते हैं, और स्क्विरल्स जो हैं वो एडजस्ट करती हैं मूवमेंट को ह्यूमंस के दरमियान में, और ऑटोमोबाइल सिटी पार्क में ह्यूमन भी होते हैं और ऑटोमोबाइल भी होते हैं, और स्क्विरल जो सी होती हैं वो उसी के दरमियान में अपनी मूवमेंट को एडजस्ट कर रही होती है, क्योंकि क्लास वो उस इन्वायरमेंट की आदी बन जाती हैं। अब नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी ऑफ हैबिचुएशन। इसके अंदर इन्होंने कहा रिस्पॉन्स रिटर्न रैपिडली विद रिमूवल ऑफ। अब क्लास इन्होंने कहा है कि हमारे पास हैबिचुएशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। अब क्लास उन्होंने कहा है ये जो हैबिचुएशंस होता है उन्होंने कहा है क्लास ये सेंसरी अडॉप्टेशन से डिफरेंट होता है, क्योंकि सेंसरी अडॉप्टेशन में क्या होता है क्लास, ये क्या होता है, रिपीटेड स्टिमुलस को, यानी कि एक ही चीज़ जो सी बार बार रिपीट हो रही होती है उसको रिसेप्टर क्या कर रहे होते हैं, उसी चीज़ को रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। जबकि क्लास जो हमारे पास हैबिचुएशन के अंदर क्या होता है, फाइनली द रिसेप्टर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, वो रिसेप्टर जो उनसे होते हैं वो रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देते हैं। जैसे क्लास एक पर्सन जब भी रूम के अंदर एंटर होता है तो उसको एक स्मेल, कोई भी ऑर्डर यानी कि स्मेल रूम के अंदर फील होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लास उसके ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन यानी कि क्लास ऑल्फैक्टरी सेंस के जो वो स्मेल करने के लिए जो सेंस ऑर्गन यूज़ होते हैं उसे ऑल्फैक्टरी कहते हैं। उन्होंने कहा वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं रिस्पॉन्ड करना, वो फिर स्मेल जो सी है उनको आना बंद हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर उसी रूम में बैठने के बाद। तो क्लास ये हमारे पास हैबिचुएशन इसे कहते हैं। अब क्लास नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ हैबिचुएशन के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास हैबिचुएशन जो उनसा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल यानी कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, और ये बिल्कुल डिफरेंट होता है सेंसरी अडॉप्टेशन से। सेंसरी अडॉप्टेशन के अंदर क्या होता है क्लास, रिसेप्टर एक ही चीज़ को बार बार एक ही स्टिमुलस को बार बार जो उनसे सेंस कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हाथ जल रहा है तो बार बार क्लास उसको सेंस करेंगे। लेकिन क्लास जो हमारे पास हैबिचुएशन के अंदर क्या होता है, रिसेप्टर जो उनसे होते हैं एक ही चीज़ को बार बार सेंस करना बंद कर देते हैं, एक ही स्टिमुलस को। जैसे क्लास एक पर्सन रूम के अंदर एंटर होता है, उसको एक ऑर्डर फील होती है, इनकी स्मेल सी फील होती है रूम में, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको स्मेल आना बंद हो जाती है, हालांकि वो स्मेल अभी भी आ रही होती है रूम से, लेकिन उसको आना बंद हो जाती है क्योंकि उसके ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन यानी कि स्मेल वाले जो से ऑर्गन्स होते हैं जो स्मेल कर सकते हैं वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं।